उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सरदारनगर में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक दिनेश कुमार श्रीवास्तव, शाखा प्रबंधक संजय साई, सहायक प्रबंधक चंदन श्रीवास्तव ने बैंक की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान किए। साल उनको जमा करना था, 5 लाख रुपया जमा करना था। उसमें और सारी जब उसकी पूरा होता तो फिर जैसा सर ने बताया कि उसमें और सारे उनको पूरे 40 साल तक उनको पैसा मिलते रहता थोड़ा थोड़ा। लेकिन दुर्घटना में अगर उनके साथ कुछ हो गया तो उन्होंने जितना पैसा मुझे दिया था उसका 10 गुना उनके परिवार को वो पैसा वापस किया गया है। उनके खाते में पैसा चला गया है। वो हमारे यहाँ से कर्जा लिए थे, परिवार पे 1 रुपये का भी बर्डन नहीं पड़ा। 9.5 लाख का कर्जा लिए थे, 10 लाख रुपया आया, पूरा का पूरा पैसा उन्होंने कर्जा स्वरूप जो पहले बैंक का था उन्होंने जमा कर दिया परिवार ने आके, और बाकी जो बच गया पैसा वो लेके अपना यूज़ किया। आर्थिक मदद उनकी क्योंकि जो व्यक्ति चला गया उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति से अगर वो मजबूत रहते हैं तो सर्वाइव कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना जो भी चीज़ें हैं, इसीलिए सर ने बताया और सरकार ने भी लाया है 20 रुपया केवल देना है आप लोगों को। 18 साल से लेकर 70 साल तक के उम्र के व्यक्ति को 20 रुपया केवल देना है साल में। एक बार मई में कटेगा 20 रुपया। और किसी दुर्घटना में अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। सभी महिलाएं जानती है सीमा को जो एक्सीडेंट में मर गई थी, सबको मिला है पैसा। तो आप सब लोग कराते नहीं हैं। तमाम लोग हमारे यहाँ बार बार कहने के बावजूद भी लोग नहीं करा पाते। 20 रुपया उनका कटता है तो उनको अफसोस होने लगता है। लेकिन जब कुछ इस तरीके की कैजुअलिटी हो जाती है, सर कहानी बताऊँ कि जिस दिन उनका शुक्ला जी का एक्सीडेंट हुआ था उससे जस्ट एक दिन पहले शुक्रवार को हम लोग से आके मिले थे। सीसी में पैसा टर्नओवर किया, कहा कि सर कल आके और मिलेंगे, बात जा रहे हैं। शनिवार को बैंक बंद थी, शाम को 6 बजे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट डेथ कर गए। इसी मुसीबत में ये काम आती है। चूँकि अब उनकी वाइफ गोरखपुर रहती है और किसी शादी में वो गई थी, आज आ नहीं पाई है सर। तो उनके भाई साहब हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे कैसे साहब प्रदीप चौहान जी और जी, हमारे CSP होल्डर दोनों पांडे जी और हमारे पत्रकार बंधु, हमारे और सम्मानित ग्राहक बंधु, हमारी बात शक्ति महिलाएं जो बैठी हैं, उनका इस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा बैंक पहले बड़ौदा बैंक के नाम से जाना जाता था, जो 1 मई 2025 से उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से बैंक का नाम बदल गया। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बैंक हो गया, इवन स्टेट बैंक से भी बड़ा बैंक हो गया। सबसे ज़्यादा शाखाएँ इसकी हो गई और सबसे बड़ा बैंक पूरे प्रदेश में हो गया। यहाँ कि पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट जो भी बैंकों का नाम आप लोग सुनती हैं, उसमें प्रदेश में सबसे बड़ा बैंक हमारा होगा। उसमें खासकर सबसे ज़्यादा योगदान आप लोगों का, महिलाओं का ज़्यादा योगदान है कि समूह के इतने ज़्यादा खाते पांडे खुले हैं कि उस नाते इस बैंक को उपलब्धि हासिल हुई। हम लोगों ने जो रूरल सेक्टर में काम किया है, खासकर महिलाओं के साथ और ग्रामीण परिवेश में जो हमारा बैंक काम किया, उस नाते हम लोगों को ये उपलब्धि मिली। इस बैंक की कार्यपद्धति, जैसे पूर्व की बात, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाके काम करते थे, कार्यपद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस यही है कि प्रदेश में जो आप अगर गाजियाबाद, नोएडा कहीं भी आपके अकाउंट हैं तो सारे अकाउंट एक जगह से ऑपरेट होंगे। पहले 30 जिलों में होता था, अभी हम 75 जिलों में इसका ऑपरेशन होता है। बैंक की योजनाएं जो पहले थी वो भी योजनाएं चल रही हैं, थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, शाखा पर आते समय सबको बताया जाएगा। खासकर बैंक की जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है, सारे समूह के महिलाओं को भी मालूम होगा कि उसमें समूह की महिलाएं तो कम से कम अपना ये जो जीवन ज्योति, ये सुरक्षा बीमा योजना सारे लोग करा लें, और संभव हो तो जो अटल पेंशन एक योजना उसको भी करा लें। कम उम्र में कम प्रीमियम आता है उसका। और एक और योजना है जो क्रॉस सेलिंग की है, उसमें जो हमारे ग्राहक हैं जो लोन ले रहे हैं उनको हम लोग आच्छादित करते हैं। और उसी के साथ आज एक हमारे विवेक शुक्ला जी जो हमारे ग्राहक थे, उनकी मृत्यु हो गई। उस कंपनी ने उनको 10 लाख का चेक भी दिया, जबकि 1 ही लाख उन्होंने प्रीमियम जमा किया। बीमा से अगर कुछ नहीं होता तो 20 रुपये का बीमा सारे लोग अवश्य करें।
मृत होने में, और वो आदमी को पता नहीं चलता, साल भर में 20 रुपये कुछ नहीं होता। तो सारे लोगों से जो भी आए अपने आसपास आप लोग प्रचार करें कि सारे लोग बीमा जरूर कराएं अपना। बैंक की और भी योजनाएं हैं, समूहों से रिलेटेड सारी योजनाएं चल रही हैं। इस समय सरकार का भी फोकस समूह को ज़्यादा है, क्योंकि सारी चीज़ें समूह के महिलाओं को ही सरकार धीरे धीरे ट्रांसफर कर रही है। इवन बिजली बिल जमा करना, राशन देना, पिपराई में तो कई गाँव में राशन दुकानदारों को हटा करके समूह की महिलाओं को राशन दुकानें दे दी गई। बस बात जागरूक होना है, आपको आगे आना। समूह बना करके आप लोग आवेदन करिए, जो राशन दुकानदार प्रस्ताव पारित होगा, राशन दुकानदार से राशन दुकानदार छीन लिया जाएगा, वो आप लोगों के बीच में वितरित कर दिया जाएगा। पिपराई विधानसभा में पिपराई मैं जहाँ पोस्ट था वहाँ 2 ग्राम सभाओं में समूह की महिलाएं राशन वितरित करती हैं। एक ये क्या चलता है, मिड डे मील में भी महिलाओं को बहुत योगदान करता है, सारे लोग रोजगार उससे पाए हुए हैं। तो सरकार का ये है कि समूह के माध्यम से ही चीज़ों को हम लोग कार्यान्वित करें। उसका बेसिक कार्य है कि पारदर्शिता रहती है। कोई काम अगर एक आदमी कर रहा है तो उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर 12 लोग मिल के कर रहे हैं तो काम 12 लोगों के पास से गुजरता है, तो निश्चित है कि उसमें 7 लोग तो सही कर ही रहे होंगे, 5 लोग भले गलत उसमें करें, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और भी योजनाएं बैंक की है, डेयरी की योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, दुकानों पर लोन है, मुख्यमंत्री जी की युवा योजना एक हमारे यहाँ चली है, मुख्यमंत्री युवा योजना, उसके तहत भी ऋण बैंक दे रही है। और सारी चीज़ों के बारे में जानकारी तक हो ही चुकी। अब मैं अपने क्षेत्र प्रबंधक महोदय से कहूँगा, जो सब जो है पत्रकार बंधु साथी, अभी जैसा कि शाखा प्रबंधक ने बड़े विस्तार से सभी योजनाओं के बारे में बताया, पहले ये जानिए कि बैंक का नाम सिर्फ बदला है, बैंक के किसी भी कार्य में किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं है। जैसे आप लोग पहले बैंक से जो भी लेन देन या ऋण का या अन्य कोई भी कार्य करते रहे, वो उसी तरह से होगा। ये एक आंतरिक व्यवस्था है, भारत सरकार और रिजर्व बैंक की व्यवस्था है, उसको पूरे देश में एक ग्रामीण बैंक के रूप में देखना चाहते हैं, और उसी के तहत धीरे धीरे करके 4 बार ये बैंक बदल चुका है, और हो सकता है अभी एक बार और बदल के पूरे देश में एक बैंक का नाम हो जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी सुविधा इसमें ये है कि आप अगर कहीं पैसा ऐसे भेजते थे नेफ्ट के या आने के माध्यम से तो उसमें समय लगता था, अब आप एक वाउचर से ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रदेश में कहीं भी। आपका पैसा 1 मिनट के अंदर ही आपका चला जाएगा खाते में। तो पूरे प्रदेश के होने का बैंक का ये सबसे बड़ा लाभ है कि आप कोई भी लेन देन पूरे प्रदेश में बैठे बैठे यहीं पे कर सकते हैं, किसी तरह का कोई अवरोध नहीं आएगा। बाकी योजनाएं इन्होंने बताया, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये योजनाएं प्रधानमंत्री जी द्वारा आप लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है जो मतलब उनके द्वारा सौगात है ये आप लोगों को, क्योंकि इतने कम प्रीमियम पे नहीं कोई मतलब ऐसी स्कीम नहीं है कि जिसमें आपको ये सब मिल पाए। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, हालांकि यहाँ पर बहुत जागरूक महिलाएं हैं, खास करके ग्रुप से जुड़ी हुई बहुत अधिक संख्या में है। मैं एक बार भी यहाँ आया हूँ, देखा हूँ, इनकी अच्छी खासी संख्या है, और इनकी जागरूकता से ही बहुत बढ़िया ये बैंक विकास कर रहा है, क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो बहुत ही स्पष्ट होता है, आपस में लेन देन भी इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इनके माध्यम से भी कुछ लोग आते हैं, सुरक्षा बीमा के योजनाओं को लेते हैं। अभी जो इन्होंने बताया कि एक इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया फर्स्ट, एक शुक्ला जी ने जो अपना बीमा लिया था, और उसमें अन्य बीमा में तो ये है कि पैसा वापस नहीं मिलता, 20 रुपये में कोई वापस क्या पाएगा, लेकिन कोई घटना होने पर 2 लाख रुपया उसको मिलेगा। लेकिन वह जो स्कीम इंडिया फर्स्ट की थी उसमें 1 लाख उन्होंने जमा किया, और वह 10 साल की स्कीम थी। अगर 10 साल में वह सुरक्षित रहते, कोई घटना नहीं होती, तो उनको बहुत अच्छा खासा पैसा वापस मिलता। लेकिन दुर्घटना होने की वजह से उनके परिवार को मात्र 1 लाख जमा करने की वजह से भी आप ये समझिए कि 10 लाख रुपया उनके परिवार को मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और तमाम जानकारी के अभाव में ये सब चीज़ें नहीं लोग समझ पाते हैं।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस तरह से जागरूक हैं, आप लोगों के माध्यम से गांव में अन्य लोगों को भी पता चलेगा। बाकी इसके साथ साथ एक बात और कहेंगे कि ऋण की योजनाएं जो भी हैं सरकार आप लोगों के लिए बनाई है, लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर लोगों को बतलाइए कि इसे समय से वापस भी करें, क्योंकि अगर हम फिर आगे चल करके निश्चित रूप से जो है बैंक के लिए दिक्कत खड़ा होगा, और आप उससे अगर 2 पैसे का आय कर रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि इसे समय से वापस करें। आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी व्यक्ति से पैसा दें तो क्या आपको ऐसे छोड़ देगा? करते ही नहीं, ऐसा संभव है। तो इस सोच के साथ लोगों को जागरूक करें, और अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो ऊपर वाला भी साथ देता है, ऐसा मानना है मेरा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग अपने अंदर, अपने लोगों के अंदर ये विकास करेंगे तो क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा, आपका विकास होगा ही।